उसको ही डेटा कहा जाता है। नाउ अनदर फीचर ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सो एब्स्ट्रैक्शन, अगेन एब्स्ट्रैक्शन is a view of problem that extract the essential information relevant to a particular purpose and ignore the remainder of the information. देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है। एब्स्ट्रैक्शन एक व्यू ऑफ प्रॉब्लम है। मीन्स आप जो किसी चीज को आप देखते हैं, सपोज आप के पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सपोज अपन ले रहे हैं कि जैसे कि आप जैसे बफे में जाते हैं, किसी के पार्टी में जाते हैं, बफे लगा हुआ रहता है और वहाँ पे सारे डिशेस रखे हुए पूरे टेबल पे। अब आप बहुत सारे लोग को सारे के सारे तो नहीं देखते। उसमें कैसा है कि किसी का ध्यान किसी और डिश पे जाता है, किसी का किसी और डिश पे जाता है, तो वो डिश सिर्फ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसी डिश पे जाता है। तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट्स अ व्यू ऑफ प्रॉब्लम दैट एक्सट्रैक्ट द इसेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी आप ये बोल सकते हो गन्ने में से जूस निकाल लिए या ऑरेंज में से जूस निकाल लिए, तो बचा क्या फिर? दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स मेन जो है वो जो लिक्विड है, जो जूस है, उसके लिए अपन उस शुगर कैन को या ऑरेंज को देखते हैं। सो अपन क्या कर रहे हैं वहां पे? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसेंशियल इंफॉर्मेशन। आप कोई भी चीज, जैसे किसी ने आपको बहुत एक बढ़िया सा मूवी बताया, आपने मूवी देखे। अब आपने जाके मूवी देखे, आप किसी बहुत अच्छी मूवी थी, आप दूसरे को क्या बताओगे कि यार वो मूवी बहुत अच्छी है, तो वो बोलेगा क्या है क्या उसमें? तो आप क्या करोगे? 3 घंटे की पिक्चर को मिनट में एक्सप्लेन कर दोगे। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स आप क्या, सिर्फ इसेंशियल इंफॉर्मेशन वहां की जो है वही आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, लंबी कहानी नहीं बताओगे आप। जैसे मैं अगर रामायण की बात करूं, तो रामायण तो बहुत लंबा, मीन्स उसका बहुत एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मैं किसी छोटे बच्चे को मुझे अगर क्या बताऊंगा कि वहां पे राम थे, उनकी पत्नी सीता थी और वहां रावण एक विलन का रोल अप्लाई हुआ था। तो आप ये क्या करोगे? आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को उसको आप बताओगे। तो डेटा है उस नंबर में, और जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है उसे इग्नोर, मीन्स जो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो उससे आप क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स यहां पे इग्नोर भी करना है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पिकअप भी करना है। या आप एब्स्ट्रैक्शन को और एक दूसरे वे में, डेफिनेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग essential in features without including the background detail or explanation। एक ऐसा तरीका जिसमें आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसा तरीका जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसेंशियल फीचर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के इसेंशियल फीचर्स को, उसका बैकग्राउंड वगैरह आप नहीं बता रहे। जैसे आपने किसी पर्सन को देखे, बहुत बढ़िया आदमी है बोलते हैं, या बोल सकते हो आप उसको बहुत अच्छा है, तो आपने क्या किया? उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन, सिर्फ उस इसेंशियल फीचर को आपने एक्सप्लेन किया, आपने बता दिया, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं दिया। अब जैसे कोई पर्सन आ रहा है, बहुत बड़ी कार है उसकी,
सपोज 30-40 लाख की कार चलाते हुए आ रहा है, तो आप बोलोगे बहुत बड़ा आदमी है। तो आपने क्या किया, इसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपको लग रही है जो कि ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो बड़ा आदमी कैसे बना, क्यों, किसके थ्रू बना, या उसका क्या बैकग्राउंड है, ये, या कोई उसका क्या डिटेल है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लासेस में कॉन्सेप्ट जो है एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि अगर मान के चलो एब्स्ट्रैक्ट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि साइज, वेट, कॉस्ट, फंक्शन, ये जो है ये सारे उस एट्रीब्यूट्स पे वर्क करते हैं। मीन्स आप जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस हो जाता है, आपने नंबर ऑफ अलग अलग जो साइज, वेट, कॉस्ट, ये तीन मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, साइज, वेट, कॉस्ट, ये तीन वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंबाइन कर रहा हूँ, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या कहला रहा है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन कहला रहा है, क्योंकि आप साइज, वेट, कॉस्ट नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रिजल्ट पास और फेल, लेकिन कैसे पास, क्या, क्यों फेल हुआ, या क्या उसका परसेंटेज है, ये सब सारी चीजें नहीं ले रहे, जस्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है, पास या फेल, इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो encapsulating all the essential properties of object। अगर आप जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं आप, तो उसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, नंबर ऑफ उसके फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होती है। तो उसमें से सिर्फ इसेंशियल प्रॉपर्टीज आपने लिए, जैसे कि मैं अगर किसी एक स्टूडेंट की बात करूं, तो मैं उसकी इसेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सा लूंगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम, जेंडर और क्लास। ये मेरे लिए एज अ टीचर मेरे लिए इसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन मैं उसका एड्रेस या उसका पर्सनल, उसका हॉबी वगैरह, ये सब सारी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या होगी, सिर्फ उसका रोल नंबर, नेम, कौन से क्लास का है, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इसेंशियल होगी। तो क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज जो होती है, वो सारी की सारी यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को डेटा मेंबर कहा जाता है, और जो मेथड होता है उसे फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज, यही एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स को क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर, और वही फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मेथड्स और मेंबर फंक्शन। तो जब भी अभी अपन क्लासेस का यूज करेंगे, क्लासेस ऑब्जेक्ट का जब C++ में इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो आपको क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसे आप वेरिएबल नहीं बोलोगे, आप उसको डेटा मेंबर बोलोगे। और जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो उसे मेंबर फंक्शन बोलोगे। मीन्स आपको मेंबर ये वर्ड दोनों के साथ लगाना मस्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डेटा एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को ही एडीटी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का। एक पर्सन है जिसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल, जॉब, ये क्या हो गई, इसेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो किसकी है, एक विक्टर की है, जॉन की है, रोजर की है, अलग अलग पर्सन की ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा जॉब से, जॉब का अगर मैं बात करूं तो कंपनी, पोजीशन, सैलरी, ये तीन इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अब वो डेवलपर की हो या टेनिस प्लेयर की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जॉब अगर मैं बोलूं तो जॉब में सिर्फ यही तीन इंफॉर्मेशन आएगी। अगर मैं पर्सन की बात करूंगा तो उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल और जॉब ये आ जाएगा। मीन्स एरिया टू एरिया एब्स्ट्रैक्शन का जो कंटेंट है वो चेंज होते जाता है, कहने का मतलब। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरे
डेटा एब्स्ट्रैक्शन को एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहा जाता है। तो अभी अपन ने इनकैप्सुलेशन देखे, एब्स्ट्रैक्शन देखे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो वो डिजाइन लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मीन्स आप कितने प्रॉपर्टीज को एक साथ रखना चाहते हो, एब्स्ट्रैक्ट करना, कौन से प्रॉपर्टीज को आप लेना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन। वही इनकैप्सुलेशन जो है वो इंप्लीमेंटेशन लेवल में काम आता है। मीन्स आप उसको कैसे पैक करोगे, कैसे लेके जाओगे, इसलिए इंप्लीमेंटेशन लेवल। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हाइडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अपन अनवांटेड डेटा को अलग करते हैं और रिलेवेंट डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इनकैप्सुलेशन भी हाइडिंग है, लेकिन वो किसको करता है, कोड और डेटा को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है। जबकि ये एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहां भी हाइडिंग हो रही है एब्स्ट्रैक्शन में, इनकैप्सुलेशन में भी हाइडिंग हो रही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ इसेंशियल इंफॉर्मेशन, काम की चीजें ली जाती है। इनकैप्सुलेशन में जितनी भी चीजें उसको पैकिंग की जाती है। यहां पे सिलेक्शन होता है और यहां पे पैकिंग होती है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एब्स्ट्रैक्शन में फोकस किया जाता है ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट। मतलब एब्स्ट्रैक्शन में अपन सिर्फ फोकस करते हैं ये कौन सी चीजें कौन से काम की है, लेकिन वो कैसे करी ये नहीं देखना है, अपने को सिर्फ काम की चीजें उठाना है। और इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, अपन हाइड कर देते हैं इंटरनल डिटेल या उसका मैकेनिज्म। तो वो कैसे हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग, वो कैसे करेगा ये दिखाया जाता है। इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्शन जो है एक आउटर लेआउट है, आपका देखने का नजरिया है, व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। जैसे कि आउटर लुक मोबाइल फोन का आप देखोगे, डिस्प्ले स्क्रीन देखोगे, कीपैड देखोगे, बटन देखोगे, डायल नंबर देखोगे, बस, यानी उसका लुक देखोगे। लेकिन इनकैप्सुलेशन में उसका स्क्रीन कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, उसका सर्किट क्या है, मींस इनर इंफॉर्मेशन। यानी इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपका इनर लेआउट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं एब्स्ट्रैक्शन आउटर लेआउट को रिप्रेजेंट